दशरथ जी महाराज जब मनु जी के रूप में थे, नैमिषारण्य में तपस्या किए थे, वहां मनु जी को सीताराम जी ने दर्शन दिया था प्रकट होकर। और उस जन्म में देखा हुआ दृश्य, शरीर बदल गया लेकिन उस जन्म का देखा हुआ दृश्य नहीं बदला हो। वो भगवान का स्वरूप अब तक महाराज के मन में छपा हुआ है। हृदय भगति मति सारंग पानी, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जैसी जिनकी 3 दिव्य देवियां हैं। जीवन के चौथे पन में एक दिन महाराज के मन में ग्लानि भई। ग्लानि किस बात की कि मेरे घर में मेरे बाद मेरे पितरों को जल कौन देगा, पुत्र नहीं है। महाराज अविलंब पहुंचे गुरुदेव भगवान की शरण में और जाकर निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो। यहां दर्शन करिए, महाराज दुख तो सुनाए, साथ में सुख भी सुनाए। किसका सुख? प्रजा का सुख। कई लोग केवल नुकसान बतावत हैं, फायदा नहीं बताते हैं। महाराज इतना नुकसान हो गया, अरे लाभ हो तो बताओ कहियो, कि खाली नुकसान सुनने के लिए बैठे हैं। गुरुदेव ने दुख सुख दोनों सुनाया। महाराज ने, गुरुदेव मुस्कुराए। चक्रवर्ती जी बोले, गुरुदेव मैं रो रहा हूं, आप मुस्कुरा रहे हैं गुरुजी। गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन आप अपना वर्तमान देखकर रो रहे हैं, मैं आपका आने वाला भविष्य देखकर मुस्कुरा रहा हूं। आप एक संतान के लिए रो रहे हैं, धरहु धीर एक नहीं होई हहि सूत चार होंगे और सामान्य नहीं होंगे। त्रिभुवन वेदित भगत भय, भक्तों के भय का हरण करने वाले साक्षात भगवान, तीनों लोक के स्वामी आपके घर संतान बनेंगे। महाराज धैर्य रखिए। गुरुदेव भगवान ने रचना की, पुत्र कामेष्टि यज्ञ की। श्रृंगी ऋषि को बुलाया। किसको बुलाया? श्रृंगी ऋषि को। ये श्रृंगी ऋषि राम जी के जीजा जी हैं। राम जी की एक बहन थी शांता मैया, जिनका विवाह इन्हीं श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ था। श्रृंगी ऋषि आए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। एक निवेदन आपसे करूं, संतान होगा ये बात किसने कही? कहिए। गुरु जी ने। तो ये संकल्प गुरु जी का हो गया। अब यज्ञ में चक्रवर्ती जी महाराज बैठे हैं केवल रानियों के साथ। आहुति महाराज नहीं दे रहे हैं। आहुति किसने दिया? भगति सहित मुनि आहुति दे, भगति सहित मुनि आहुति दे। यज्ञोपरांत प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। बोले, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज यज्ञ में गुरुदेव भगवान ने आहुति समर्पित की। यज्ञोपरांत साक्षात अग्नि कुंड से अग्नि नारायण प्रकट भय। हाथ में यज्ञ का प्रसाद लेकर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से कहा कि वशिष्ठ जी, जिस निमित्त आपने यज्ञ किया आपकी मनोकामना पूर्ण भई, इसको बांट दीजिए। गुरु जी प्रसाद लेकर चक्रवर्ती जी के पास गए। बोले, महाराज पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा। आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, आधे भाग को 2 भाग में बांटकर पा भाग कैकेयी जी को दीजिएगा और बचे हुए भाग को पुनः 2 भाग में बांटिएगा। एक कौशल्या जी के हाथ में
और दूसरा कैकेयी जी के हाथ में देकर कहिएगा, दोनों रानियां प्रसन्न मन से सुमित्रा जी को प्रसाद देंगी। यहां गुरु जी ने विशेष दबाव दिया, दे ही सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। क्यों? कहीं ये ना सोचे दोनों रानियां कि हम लोगों को एक एक भाग मिला, हम दोनों के हाथ से सुमित्रा को 2 भाग मिल रहा है, ये भावना आवे। प्रसन्न मन से दें। जैसे गुरु जी ने बताया, प्रसाद का वितरण हुआ, माताओं ने प्रसाद पाया, और जैसे मैया ने प्रसाद पाया, मेरी माँ के अंक में मेरे राघव सरकार चले आए। ए भगवान आ गए हो। देखते देखते 12 महीने बीते। जोग लगन ग्रह वार तिथि, सकल भय अनुकूल। कैसे पता चलेगा अनुकूल हो गए? कैसे पता चलेगा अनुकूल हो गया? चर अरुवचर सब हर्ष जुत, राम जन्म सुख मोह। देखिए, चैत्र मास में पूरी प्रकृति आनंद में रहती है। वही हमारे सनातन धर्म का नूतन वर्ष होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है। कब? जब पूरी प्रकृति नवीनता के साथ प्रस्तुत रहती है, वहां से हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है। 1 जनवरी को अंग्रेजों का होता है, अपना नहीं। इतनी ठंड, आदमी रजाई से बाहर नहीं निकलता। नया का है वो? जोग लग्न ग्रह बार तिथि सब अनुकूल भय। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार का, दोपहर का 11:30 बजा विजीत मुहूर्त। शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी। अयोध्या के जितने पर्वत हैं, सारे पर्वतों पर मणि प्रकट हो गए और सारे पर्वत मणियों से जगमगाने लगे। आज भी एक पर्वत है जिसका नाम मणि पर्वत है अयोध्या में। सरजू जी में लगा मानो जल के स्थान पे अमृत की धारा दौड़ने लगी। साधु महात्मा आकर कीर्तन करने लगे। तभी एक महात्मा ने कहा, नीचे का छोड़ो, ऊपर का देखो। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लले फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे, सब हरसी रहे, मेघ बरसी रहे, मेघ बरसी रहे, अमृत के सरस फुहार रे। आओ राघव सावरिया। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लले फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया। आओ राघव सावरिया।
सुर समूह बिनती करी, जब पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवता आए, स्तुति करके अपने धाम गए, वापस धाम नहीं गए। क्यों? अभी अवतार नहीं हुआ है तो वापस क्यों चले जाएंगे हो? पहुंचे निज निज धाम। हमारे श्री धाम अयोध्या में एक महापुरुष थे, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री कृपा शंकर जी रामायणी। सरकार कहा करते थे, बाबू पहुंचे निज निज धाम का अर्थ है सभी देवताओं का वास भगवान के शरीर में है। तो सारे देवता आए अयोध्या, भगवान की स्तुति किए और सूक्ष्म रूप धारण करके सारे देवता मां कौशल्या के अंग के भीतर चले गए और भगवान के शरीर के जिस अंग में जिस देवता का वास था उस अंग में जाकर वो देवता बैठ गए। जब भगवान के शरीर में सारे देवता विराजमान हो गए तब जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भगवान कैसे प्रकट भय? मां के अंक से, मां कौशल्या के अंक से एक प्रकाश पुंज निकला, प्रकाश की लौ। मां देख रही है कि मेरे अंक से प्रकाश का लौ निकला, प्रकाश पुंज सन्मुख गया और सामने जाकर वो प्रकाश पुंज विराट रूप धारण कर लिया। जैसे विराट रूप में आया, भगवान शंकर कैलाश में बैठे, मां पार्वती से कहते हैं, वो देखिए भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कहलुरि कर जोरी अस्तुति तोरी यही विधि करो अनंत माया गुण ज्ञाना ईक अमाना वेद पुराण गुण आगर जेहि गावहि श्रुति सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकांत ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना सहित बहुत विधि कीन चले करे कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लय माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूप शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूप सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना अरे होई बालक सुर
करई भवकूपा। अबे भी रुक जाइए भैया भैया, अभी बैठा बैठा 2 मिनट भूख लग गई है ना। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तना माया गुण गोपाल। भगवान मां के सन्मुख विराट रूप में उपस्थित भय। कितना विराट, पद पाताल शीस अजधामा। पांव पाताल में है, सिर ब्रह्मलोक में। श्याम वर्ण का, श्याम रंग का शरीर, एक एक रोम छिद्र में एक अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड घूमते दिख रहे हैं। रोम छिद्रों से वेद की ऋचाएं प्रस्फुटित हो रही हैं। कमल के पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्र, गले में बनमाल, हाथ पर आयुध फड़क रहे हैं। मां ने स्वरूप देखा, इतना बड़ा मेरे भीतर था। मां मानने को तैयार नहीं कि इतना बड़ा मेरे भीतर था। मम उरसो बासी, कौन मानेगा? जो सुनेगा। यह उपहास, हंसेगा। कितना भी धीर बुद्धि वाला सुन ले। सुनत धीर मति धीर न रहे। मां ने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिया। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, अब के ही विधि कराऊं अनंत। प्रभु स्तुति उसकी की जाती है जिसके प्रारंभ और अंत का पता है। आप तो अनंत हैं, कहां से प्रारंभ करूं कहां पूर्ण करूं समझ में नहीं आ रहा है नाथ। आप मेरे भीतर थे, कौन मानेगा प्रभु। भगवान देखे कि मेरी मां का अलौकिक विवेक जग गया। उपजा जब ज्ञाना मेरे राम जी प्रभु मुस्काना। अब मैया से बोले मां चरित बहुत विधि की, नाना प्रकार का चरित्र करना चाहता हूं मां, कहो कहां से प्रारंभ करूं। मार दूं रावण को भी। मां ने कहा प्रभु ये सब बाद वाला है, इसके पहले बहुत सारा चरित्र पेंडिंग में अभी है? कही कथा सुहाई मां तू बुझाई, जेही प्रकार आपने कहा था कि आप हमारे घर पुत्र बन करके अवतार लेंगे। भगवान बोले तुम्हारा बेटा ही सामने हूं मां। मां बोली प्रभु इतना बड़ा किसी का बेटा जन्म लेता है आज तक? इतना बड़ा किसी घर बेटा हुआ होगा? भगवान बोले मां पहली बार किसी का बेटा बना हूं, आइडिया नहीं है, क्या करूं? मां ने कहा कि जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परमा अनु। प्रभु आप शिशु लीला करिए। जैसे मां ने कहा भगवान तुरंत शिशु बन गए। शिशु बन गए, बन करके बोले मां ठीक है ना अब? मां बोली 50-50 हुआ है अभी। आप शिशु तो बन गए लेकिन शिशु की लीला नहीं कर रहे हैं। मां ने कहा प्रभु जो शिशु जन्म लेता है, जन्म के साथ पहली लीला करता है, वो रोना प्रारंभ करता है। आप तो मेरे से बात कर रहे हैं। जैसे मां ने ये बात कही, सुनी बचन सुजाना मेरे राघव जी रोदन ठाना, अहोई बालक सुरभू। लेकिन यहां एक मां से भूल हो गई। मां ने भगवान को रोने के लिए तो कहा, लेकिन थोड़ी देर रोने के बाद चुप होने के लिए नहीं बोला। ये देखिए अवधि है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। ठाना मतलब जो कार्य प्रारंभ करके बंद न किया जाए, मतलब ठन गया है।
भगवान रोना ठान दिए। रोना ठान दिए मतलब रोना प्रारंभ किए तो चुप होने का नामे नहीं लिए। रानियां दासियां द्वार पर कान लगा के खड़ी हैं। बालक के रोने की आवाज आई, दौड़ कर जाकर महाराज से बोली, महाराज बधाई हो महाराज, आपको लाला हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं, यहां देखिए गोस्वामी जी इन चौपाइयों को सोहर के धुन पे लिखे। हमारे पूर्वांचल में लड़का दीदी जन्म लेता है तो सोहर गाते हैं। सोहर का एक निश्चित धुन है, आप दर्शन करिए। अरे सुने से सुरुदना परम प्रिय बानी, परम प्रिय हो ललना संभ्रम चली आए सब रानी परम प्रिय हो ललना आए सब रानी परम प्रिय हो। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, परम प्रिय हो ललना मानहु ब्रह्मानंद समाना, परम प्रिय हो ललना मानहु ब्रह्मानंद समाना परम प्रिय हो। सोचने लगे, जाकर नाम सुनत शुभ होई, परम प्रिय हो ललना मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परम प्रिय हो ललना मोरे गृह आवा प्रभु सोई परम प्रिय हो। अरे परमानंद पूरी मन राजा, परम प्रिय हो ललना कहा बुलाई बजा आजा, परम प्रिय हो अरे ललना कहा बुलाई बजावहु बाजा परम प्रिय हो। अरे ललना बुलाई बजावहु बाजा परम प्रिय हो ललना का बुलाई बजावहु बाजा परम प्रिय हो। महाराज इतने आनंद में आए कि बाजा बजाने वालों को बुलाने के लिए स्वयं दौड़ गए और जाकर बोले, आज नहीं बजाओगे तो कब बजाओगे, प्रारंभ करो। बाजा बजाने वाले आए और प्रारंभ हो गए। अरे जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। आज बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया, धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म
रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावेला अनधन सोनवा केहू लुटावेला अनधन सुनवा। अनधन सोनवा अनधन सुनवा अनधन सुनवा अनधन सुनवा। केहू लुटावेला अनधन सोनवा केहू लुटावेला अनधन सुनवा। केहू लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया। रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा राजा जी लुटावेले अनधन सुनवा। राजा जी लुटावे अनधन सुनवा। राजा जी लुटावेले अनधन सुनवा। गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। बंदी जन बिरुदावली गावे बंदी जन बिरुदावली गावे। जय 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 महाराज की सुनावे जय 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 महाराज की सुनावे। फूल बरसावे सुररैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु है वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है। गलियन गलियन वाद्य बजतु है गलियन गलियन बाज बजत है। नाचे लोग लुगैया अवध आज बाजे बधैया। नाचे लोग लुगैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। आज बाजे बधैया आज बाजे बधैया। बोली राम लला सरकार की। अरे अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। जय जय महाराज जू की जय जय जगपाल की। जय जय महाराज जू की जय जय जगपाल की। जय जय महाराज जू की जय जय जगपाल की। जय जय महाराज जू की जय जय जगपाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पाल की। कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पाल की। कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पाल की। कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पाल की। अवध में आनंद भयो जय लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल 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 की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। कौन को दियो लड्डू पेड़ा कौन को दियो लापसी। कौन को दियो लड्डू
लड्डू पेड़ा कौन को दियो लापसी कौन को दियो लड्डू पेड़ा कौन को दियो लापसी कौन को दियो लड्डू पेड़ा कौन को दियो लापसी अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी 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 अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की 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 बोलिए राम लला सरकार की जय श्री चक्रवर्ती जी महाराज की जय अयोध्या धाम की जय तीनों मैयन की जय चारों भैयन की जय आज के आनंद की जय श्री रामेश्वरम धाम की जय 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 श्री सीताराम। आप सभी लोगों को राघव जी के जन्म की बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। सबको भगवान के जन्म की बहुत बहुत बधाई। सब लोग बैठ जाएं 5 मिनट मेरी प्रार्थना है जो जहां है वहीं बैठ जाए। पूज्या दीदी आई हैं इनका आशीर्वाद हम और आप प्राप्त करें। उसके बाद आरती प्रसाद लेकर विदा लेंगे। कल ठीक 4:30 बजे हम और आप भगवान के बाल लीला के प्रसंगों में यहाँ पर मिलेंगे। जो जहाँ है वहीं बैठ जाइए। जो जहाँ है मेरी प्रार्थना है वहीं बैठ जाए। आइए 2 मिनट। हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम 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 राम 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 सियावर रामचंद्र भगवान की बाल कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की आज के आनंद की जय जय श्री सीताराम।